मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग राजपुरा के रहने वाले हैं। मेरा नाम सुमीना है और मैं 48 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं बहुत सुंदर भी हूँ और मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक है। मैं एक पंजाबी औरत हूँ। मेरी एक बड़ी बेटी श्रीति है जो इस समय 25 साल की है। मैं हमेशा मेकअप में रहती हूँ, ब्यूटी पार्लर खूब जाती हूँ, बाल कटवाती हूँ। मुझे तरह तरह की डिजाइन बनवाने का शौक भी है जो मैं फिल्मों में अक्सर देखा करती हूँ। इस समय मैं 48 साल की हूँ, लेकिन 40 साल से ज्यादा की नहीं लगती। मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। जी हाँ, मेरी बड़ी बेटी श्रीति 25 साल की है, मेरी छोटी बेटी मीना 22 साल की है और मेरा बेटा जतिन 20 साल का है। मेरे पति का नाम पवनीश कुमार है, वे 50 साल के हैं। उनका ज्वेलरी का कारोबार है तो पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें शुगर की बीमारी है, इसलिए मुझे उनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। उसकी दवाई हमेशा चलती रहती है। अब मैं आपको अपने मन की बात बता रही हूँ कि मेरा पति मुझसे ठीक से प्यार नहीं कर पाता, ना ही मुझे उनके साथ रहना पसंद है। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि कोई मुझे प्यार करने वाला मिल जाए। अब आप कहेंगे कि तो फिर बच्चे कैसे हो गए? इसका जवाब न पूछो तो ही अच्छा है। मैं अक्सर लुधियाना जाती रहती हूँ, कभी घूमने फिरने के लिए तो कभी शॉपिंग या कभी किसी और काम के लिए। कभी मैं अपनी बेटियों के साथ जाती हूँ तो कभी अकेली ही चली जाती हूँ। मैं आज की महिला हूँ, न मैं किसी से शर्माती हूँ और न मैं किसी से डरती हूँ। मेरे मन में जो आता है वह मैं करती जरूर हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं लुधियाना की बाजार में घूम रही थी, तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। लड़का इतना हैंडसम था कि उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया। मेरे मन में आया कि मैं उसे भी जाकर बोल दूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन डर भी लग रहा था। इस लड़के के साथ मेरे मन में यही सब चल रहा था। मैं आगे बढ़ी और उससे बातें करने लगी। उसने मुझे गौर से देखा और बोला, अरे आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा, मैं राजपुरा की रहने वाली हूँ और यहाँ जब तब आती रहती हूँ। वह बोला, तो मैंने आपको यही लुधियाना में ही देखा होगा, क्योंकि मैं भी शॉपिंग करता रहता हूँ। मेरा नाम मीत है। बस फिर क्या हमारी बातें और ज्यादा होने लगी। मैं बीच बीच में उसे इशारे करने लगी। फिर मैंने कहा, देखो विशाल, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब यहाँ आती हूँ तो एक दिन के लिए एक होटल बुक करा लेती हूँ। मैं उसे होटल में ले आई, उसे प्यार से बैठाया। मैंने कहा, बोलो क्या पियोगे, चाय पियोगे या कॉफी, व्हिस्की पियोगे या बियर? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें ताज़ा दूध भी पिला सकती हूँ। वह हंस कर बोला, आप जो पिला देंगी मैं वही पी लूंगा। फिर मैंने बियर का ऑर्डर दिया। फिर हम दोनों मस्ती से बियर पीने लगे। मैंने पूछा, तुम करते क्या हो विशाल, तुम्हारी उम्र कितनी है? वह बोला, मैं इंडस्ट्री में यूज होने वाली धातुओं का व्यापार करता हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। मैं उससे खुलकर बात करने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं मीत की शादी अपनी बेटी श्रीति से कर दूंगी तो मुझे भी मीत से मिलने का मौका मिलता रहेगा। मैंने मीत को अपनी बेटी से मिलवा दिया। उसे श्रीति एक ही नज़र में पसंद आ गई तो उसने शादी के लिए हाँ कह दी। फिर क्या, श्रीति और मीत की शादी हो गई, उनकी सुहागरात हो गई। श्रीति खुश थी तो मैं समझ गई कि उसे मीत ने बहुत प्यार किया होगा। हम दोनों का यह सिलसिला चलता रहा, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। इसी बीच मेरी छोटी बेटी मीना ने सौरव से प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिन के बाद मेरे बेटे जतिन की भी शादी स्वाति नाम की एक लड़की से हो गई। वह बहू बनकर मेरे घर आ गई। अब हम सब बहुत खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको मेरी कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।